फैसले कौन कर रहा है? इस्राइल के साथ ट्रेड शुरू हो गया। क्या काबीना का फैसला है? क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला है? क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट का फैसला है? क्या यह वजारत खारजा का फैसला है? या यह बंद कमरे का कोई फैसला है? आप देख लें, रात को जो इंफॉर्मेशन सामने आई है आपके, वो पूरी कौम देख रही है। यह गद्दारी है फलस्तीन के कॉज से, यह गद्दारी है किबला अव्वल से, और यह गद्दारी है उस सारे मौकफ से जो हजरत कायद आजम अलैहि रहमत ने अपनाया था कि 2 नेशंस थ्योरी विद द कैपिटल ऑफ पैलेस्टीनियन इन जेरूसलम, के बाद 2 अक़वाम, लेकिन जो किबला अव्वल है उसकी वो होगा फलस्तीन का दारुल खिलाफा। ये उस पूरे कॉज से, कायद आजम के कॉज से भी गद्दारी है। इसकी वजाहत करें खास तौर पे वो मौलवी साहब जो कहते थे इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। इस्राइल में कौन सी रियासत है? क्रिश्चियन नो, बौद्ध नो, हिंदू नो। मैं इससे आगे नहीं जाता, मैं सवाल कर रहा हूं कौन सी रियासत है, उनका कौन एजेंट इस वक्त गवर्नमेंट में बैठा हुआ है? और अगर कोई एजेंट नहीं है तो गिरफ्तार करो उनको, जो ये सारे कहते हैं कि जी वहां पे कंटेनर चला गया है। उससे पहले उनको भी गिरफ्तार करो जो डेलीगेशन पाकिस्तान के गए थे, इसलिए कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इस्राइल में आप नहीं जा सकते। ये इमिग्रेशन लॉ से गद्दारी है। ये पाकिस्तान की सालमियत से और पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी है उससे भी गद्दारी है। और इससे बड़ी संगीन गद्दारी अगर कोई मादरे वतन की पूरी तारीख बदलने के लिए अकेले किसी कमरे में बैठ के या 10 बंदे या 50 बंदे या 80 बंदे कैबिनेट के बैठ के फैसला करते हैं और हमें अंधेरे में रखा जाता है कौम को, तो यह अंधेरे में रहने का दौर नहीं है। ये दौर, ये बच्चे जो नौजवान बैठे हुए हैं, ये सिर्फ टेलीविजन पे हमें नहीं दिखाते, ये हमें 100 जगह इनके पास और फोरम है जिसमें ये हमें दिखाते हैं, उन सारे फोरम्स के ऊपर। सर, उनका जो असलूब था, खुश असलूबी की बजाय वो बदसलूकी और बदअसलूबी का आखिरी दर्जा था। इस खुश असलूबी का नतीजा ये निकला है कि इस वक्त पाकिस्तान का, जिस तरह इमरान खान ने कहा था ना, कोई रह तो नहीं गया, कोई इदारा ऐसा रह गया जिसको इन्होंने मुतनाज़ा ना बना दिया हो। कोई पाकिस्तान की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी समेत, अभी मैंने इसराइल वाला जिक्र किया कि ट्रेड खुल गया है, कोई इदारा रह गया है, कोई ऐसी जगह जिसके ऊपर कोई कहे कि मेरा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बाकी है 100%। मैं नहीं कहता कि 100% नो कॉन्फिडेंस है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट आया है, बड़ी बर्बादी निकली है। और पाकिस्तान को मजीद बर्बादी से रोकने के लिए ईस्ट पाकिस्तान वाला तजर्बा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कि 186 सीटों वाले को हमने इक्तदार नहीं देना और उसकी जगह उनको इक्तदार हमने देना है जो सारे मिला के भी वो 100 के करीब बनते हैं। ये तजर्बा दोबारा कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए कि पाकिस्तान के लोग किसी भी कुर्बानी के लिए, मुझे तो डर लगता है किसी वक्त, मैं आई एम अ ग्रैंड फादर नाउ अल्लाह ताला की मेहरबानी से, तो जब बच्चे छोटे छोटे आते हैं, कल भी जब हम बाहर निकल रहे थे तो इतने बच्चे आते हैं, वो कहते हैं मैं मरने के लिए तैयार। मैंने तो एक के मुंह पे हाथ रखा, मुझे वो मेरे कलेजे पे हाथ पड़ा। देख ले लोग कहां पहुंच गए। और ये कहते हैं कि इमरान खान इलेक्शन से भाग रहा है। ये जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में इनकी जो आखिरी मंजिल होती थी मैकडॉनल्ड, वहां भी नहीं जा सकते।